सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद ओथ सेरेमनी और फेलिसिटेशन इवेंट हुआ, दोनों जगह कई बड़े बीजेपी के लीडर्स जो हैं वो मिसिंग नजर आए और पार्टी के अंदर ऐसा पहली बार नहीं हुआ, लेकिन टाइमिंग ने सवाल ज़रूर खड़े कर दिए हैं। जब इतना हिस्टोरिक मोमेंट हो और बीजेपी का पहला सीएम, तो ऐसी दूरी नॉर्मल नहीं लगती, इससे अंदरूनी डिस्कम्फर्ट की झलक भी मिलती है। और इसके अलावा चर्चा हुई पीएम मोदी का 3 घंटे बाद बधाई देना और बड़े सेंट्रल लीडर्स का एब्सेंट रहना डिस्कशन को और बढ़ा देता है। यूजुअली बीजेपी ऐसे मौके पर पावर शो करती है, लेकिन इस बार पूरा इवेंट जो है वो लो की रखा गया, शायद इसलिए ताकि अलायंस पार्टनर नीतीश कुमार को कोई गलत सिग्नल न जाए। इसके अलावा विजय सिन्हा का कमांडर के ऑर्डर वाला स्टेटमेंट साफ बताता है कि फैसला जो है वो ऊपर से आया। उनका डिस्टेंस बनाना और बाद में सपोर्ट दिखाना कि मिक्स्ड सिग्नल देता है, सपोर्ट है पर पूरी तरह से अभी दिल से नहीं है। क्या बीजेपी में अंदर ही अंदर कोई गुटबाजी शुरू हो गई है या सिर्फ ये ओवर इंटरप्रिटेशन है? गुटबाजी जैसी चीज नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के जो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी जवानी खपा दी, जिसके बारे में शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे ऑब्जर्वर के तौर पर कि कई पीढ़ियों ने अपनी जवानी खपा दी है, कई पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी खपा दी है और कई लोगों का संकल्प और सपने आज पूरा होते दिख रहे हैं। तो जवानी और पीढ़ियां किनकी खपी? वो लोग जो शुरू से भाजपा का झंडा ढो रहे थे, कार्यकर्ता के तौर पर वो संघर्ष कर रहे थे। और जो विजय सिन्हा की बात आप बता रही हैं, विजय सिन्हा ने भी कहा कि पार्टी के लिए हमने पसीना भी बहाया है और पार्टी के लिए हमारे लोगों ने लहू भी बहाया है। लेकिन कमांडर का जो आदेश था, मैं उसके तहत मैंने प्रस्तावक के तौर पर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया। तो एक है अंदर से जिसको कहते हैं कि कभी कभी बहुत अति उत्साहित या उत्साहित तो नहीं है। पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी शायद बीजेपी की पृष्ठभूमि से अगर व्यक्ति कोई आता तो लगता कि हाँ ये सफलता है। वही विजय सिन्हा कहने वाले थे ना कि अटल जी का सपना तब साकार होगा जब बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री। बिल्कुल, अटल जी के सपने तो साकार हो गए। फिर ये विजय सिन्हा की भाषा में ये जो कहीं ना कहीं से ठंडापन दिख रहा था, वो तो बता ही रहा था कि आखिर वो क्या चाहते थे और उस पृष्ठभूमि के लोगों को जगह नहीं मिली। सम्राट चौधरी जी तो 2015 में आए हैं भारतीय जनता पार्टी में और अभी 26 चल रहा है, तो वही जितना दिन आप समझ लीजिए कि बीजेपी में रहा। लेकिन बीजेपी ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, विधायक दल का नेता बनाया, 2 बार डिप्टी सीएम बनाया, तो एक है पार्टी में तो रहता ही। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता दबी जुबान से ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं से तो कह ही रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी के अलग किसी व्यक्ति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तैयार नहीं थे। अब तो पूर्व हो गए। तो नीतीश कुमार जी को खुश रखने के लिए जो आप कह भी रही हैं कि बड़े नेताओं ने दूरियां बना करके रखी कि नीतीश कुमार जी के बारे में या जेडीयू को कोई गलत संदेश न चला जाए कि बीजेपी अपनी मंशा में कामयाब हो गई, इसलिए बहुत ही सिंपल तरीके से इस समारोह को अंजाम दिया गया। मात्र 2 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और बाकी जो है सो ये लोग है। तो बीजेपी न बहुत खुश है न बहुत इसमें नाराज है, क्योंकि एक खुशी तो इस बात की है कि हमारे पार्टी के मुखिया बने हैं। दूसरी जो आप कह रही हैं कि जो अति उत्साह या उत्साह नहीं दिख रहा है, वो ढोल नगाड़े मिठाइयाँ कि लगता है कि अगर हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति मुखिया होता तो हमें ज्यादा ये होता। ठीक है, हेमंत बिस्व शर्मा का प्रयोग हुआ है इस देश में, जहां पर उनकी पृष्ठभूमि कहीं और थी, बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो सत्ता का हस्तांतरण तो हुआ कि जेडीयू के मुखिया से बीजेपी के मुखिया को जिम्मेवारी मिल गई बतौर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन बीजेपी के पृष्ठभूमि या संघ की पृष्ठभूमि से जो शिवराज सिंह की भाषा थी कि जनसंघ के जमाने से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आज सुनहरा दिन आया जब हमारा अपना मुख्यमंत्री हो रहा है, तो इस वजह से आपको वहां पर दिख रहा है।
अब रह गई बात की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा तो सबकी होती ही है कि सब लोग चाहते हैं कि हम शिखर पर जाएं। विजय सिन्हा तो इनके साथ डिप्टी सीएम ही थे। सम्राट चौधरी जी से पहले से वो राजनीति बीजेपी में कर रहे हैं और कई बार एमएलए जीत करके आए हैं बीजेपी कोटे से, मंत्री रहे, स्पीकर रहे, विपक्ष के नेता रहे, डिप्टी सीएम रहे। तो हर पार्टी के लोगों की महत्वाकांक्षा आकांक्षा होती है, लेकिन बिहार में कास्ट कॉम्बिनेशन को प्रायोरिटी के तौर पर रखा जाता है और नीतीश कुमार जी की इच्छा को प्रायोरिटी पर रखा गया। ये तो खबरें चली ही ना कि जाते जाते भी नीतीश कुमार ने अपना ही दांव खेल दिया, जिसको वो चाहे उन्हीं के हाथ में सत्ता की कमान सौंपी। बीजेपी छटपटा करके रह गई। नाम तो कई चल रहे थे ना, अभी कई नामों पर बात कर रही थी, क्या ईबीसी से हो सकता है, क्या कोई दलित से हो सकता है, क्या कोई अगड़े से हो सकते हैं, कोई और पिछड़े से हो सकते हैं। नाम तो कई चल रहे थे और हर नाम के पीछे उसके जो कनेक्शंस थे संघ से, बीजेपी से, उसको जोड़ करके देखा जा रहा था। लेकिन जब सम्राट चौधरी जी के नाम पर अड़ गए नीतीश कुमार, तो फिर बीजेपी भी कोई हिम्मत नहीं जुटा पाई कि उसमें फिर कोई इंटरफेयर करे। बीजेपी को लगा कि चलो हमारा मुख्यमंत्री तो बन गया, वो मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही हुआ, तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना करके अपना जो एक लगता है कि हम एक मैसेज देना था कार्यकर्ताओं को, मैसेज दे दिया। लेकिन जो बता रही है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में खुशी इसलिए नहीं है कि चूंकि उनकी पृष्ठभूमि का कोई नेता अगर होता तो उन्हें और ज्यादा खुशी होती कि चलो वर्षों से, जैसे नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया ना, तो लगा कि चलिए उम्र चाहे जितनी कम हो, अनुभव जितने कम हो, इनकी पृष्ठभूमि बीजेपी की रही है, इनके पिताजी भी बीजेपी में रहे हैं और लंबे दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, तो चलिए मिला। सम्राट चौधरी जी को बीजेपी ने इसलिए प्रमोट किया कि कास्ट का कॉम्बिनेशन सूट करता है, कुशवाहा समाज से वो आते हैं। दूसरी बात, एग्रेसिव है, अटैकिंग है, जिस भाषा में विपक्ष बोलती है उसी भाषा में ये जवाब देते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिलवाना हो नीतीश कुमार को जब ये इंडिया गठबंधन के साथ थे, या भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिलवाना हो तेजस्वी को, तो सम्राट जी की भी भाषा उसी भाषा में बोलते हैं। इस वजह से मैं मानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं कोई नाराजगी है, लेकिन हाँ कोई अति उत्साह नहीं। अब इसके दो मायने हैं, एक तो कि नीतीश कुमार जी को कोई टीजिंग ना लगे कि नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए अति उत्साह में ये लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। मतलब कि अपने जो विपक्ष आरोप लगाते रहिए कि अपने अलायंस पार्टनर को दरकिनार कर देते हैं, सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो पृष्ठभूमि है, वो पृष्ठभूमि को लेकर के भी इनके मन में ये बात है कि वो पृष्ठभूमि जो है वो 15 से इनकी शुरू हुई है, तो इस वजह से भी इनके मन में ये बात है। इसको दोनों चीजों को अगर हम क्लब करके देखें तो अभी सामान्य तरीके से अभी ये चीजें चलेंगी, कुछ दिन के बाद देखते हैं और रिएक्शंस कुछ आते हैं तो फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। बिल्कुल सर, बीजेपी में जिस तरह से गुटबाजी की खबर या अंदर खाने जो नाराजगी की खबर है, उसके बाद से कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच 17 मार्च 2021 को बिहार विधानसभा में बहस के दौरान व्याकुल शब्द को लेकर तीखी जुबानी टकरार हुई थी और चर्चा के दौरान विजय सिन्हा ने व्याकुल शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर सम्राट चौधरी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बहुत व्याकुल नहीं होना है, आप इस शब्द को वापस लीजिए। इसके बाद माहौल जो है वो गर्मा गया था, दोनों के बीच बहस तेज हो गई, मामला इतना बढ़ा कि सदन में असहज स्थिति बन गई, जिसके बाद सम्राट चौधरी ने अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी थी। अब वही दोनों नेता साथ नजर आ रहे हैं। इसके बाद कई तरह की बातें चल रही है। सम्राट चौधरी अब सीएम बन चुके हैं, विजय सिन्हा ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा, तो ऐसे में सोशल मीडिया पर काफी लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या राजनीति में मतभेद सिर्फ वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं क्या? किस तरह से इस वीडियो को देखा जा रहा है? मतभेद तो खत्म हो ही जाते हैं ना। सम्राट चौधरी जी ने मुरेठा बांधा था किसके लिए? नीतीश कुमार जी के लिए, कि जब तक इनको हम सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे तब तक हम ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। और वो सरयू में जाकर के पगड़ी भी रखा है, अब बाल भी छिलवा लिए। तो राजनीति में कोई अस्थायी दोस्ती और दुश्मनी होती है क्या?
यही नीतीश कुमार सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका अदा की है। जिस सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था कि किसी भी कीमत पर हम इन्हें मुख्यमंत्री से हटा करके ही दम लेंगे। विजय सिन्हा वाली बात भी आप सही कह रही हैं, वो स्पीकर थे उस समय विजय सिन्हा, और कह रहे थे कि आपके सवाल के जवाब आए नहीं हैं। बतौर मंत्री उनसे सवाल पूछा गया था सदन में, विजय सिन्हा ने कहा कि अभी तक तो आपके सवाल के उत्तर आए नहीं हैं। सम्राट चौधरी कह रहे थे कि नहीं नहीं मैं दे दिया हूँ। फिर विजय सिन्हा ने कहा कि अगर देते तो मेरे पास आ जाता इसका उत्तर। तो इसी पर सम्राट चौधरी जी की अपनी भाषा है कि ज्यादा व्याकुल मत होइए। मैं मानता हूँ कि ये विजय सिन्हा का नहीं, एक सदन के चेयर का अपमान था। सदन का जो भी व्यक्ति स्पीकर की कुर्सी पर बैठेगा, उसको कोई सदस्य कोई मंत्री अगर कहें कि, क्योंकि सदन का कस्टोडियन स्पीकर होता है, और स्पीकर की तरफ उंगली उठा के कोई कहे कि व्याकुल मत होइए, तो ये मैं मानता हूं कि संसदीय गरिमा के अनुकूल है। तो इसलिए सम्राट चौधरी जी की जो भी भाषा थी वो उनकी भाषा थी, लेकिन स्पीकर के कुर्सी पर जिन व्यक्ति को भी बीजेपी ने बैठा रखी थी, उस चेयर का तो रेस्पेक्ट होना चाहिए, और वो चेयर का रेस्पेक्ट अगर होता तो इस तरह के दृश्य बाहर नहीं आते, आज वो वीडियो वायरल नहीं होता। और विजय सिन्हा की जहां तक बात है, तो विजय सिन्हा का अपने आप में कोई अस्तित्व तो है नहीं। विजय सिन्हा को पार्टी मंत्री बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, डिप्टी सीएम बनाए, स्पीकर बनाए, वो तो पार्टी बनाती है। आज पार्टी ने निर्णय लिया कि सम्राट चौधरी को बनाना है, सम्राट चौधरी। तो राजनीति में कोई अस्थायी दोस्ती दुश्मनी नहीं होती है, वक्त वक्त की बात होती है। कभी उस स्पीकर की कुर्सी पर विजय सिन्हा बैठे हुए थे और सदन में मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी थे, तो वो भी पार्टी का निर्णय था। आज मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी जी हैं, और विजय सिन्हा मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे कि नहीं होंगे मैं नहीं कह सकता हूं, तो ये मामला इनका विजय सिन्हा का। तो पार्टी निर्णय लेती है, और बिल्कुल आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूँ कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है, परिस्थितियां होती हैं, और व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार कभी 2 फीट पीछे जाता है, कभी 2 फुट आगे जाता है। तो वो एक परिस्थिति थी, वो परिस्थिति का जो विजुअल है उस विजुअल को छोड़िए। भी जब कमांडर ही आदेश कर रहे हैं, जो कांग्रेस के टाइम में आला कमान कहा जाता था, अब ये कमांडर कह रहे हैं, तो भाई कमांडर कहेंगे कि आगे बढ़ो तो आगे बढ़ जाएगा, कमांडर कहेंगे कि पीछे हटो तो पीछे हट जाएगा। तो जब कमांडर के ही आदेश से सारे कुछ तय हो रहे हैं, तो बाकी तो संवैधानिक औपचारिकता ही पूरी होती है ना। विधायक दल के नेता चुनेंगे, विधायक दल के नेता निर्णय लेंगे, ये सब औपचारिक शब्द है। बाकी तो कमांडर जिस तरह का निर्देश आगे देंगे उस तरह का निर्देश का पालन लोग करेंगे। आपस में कोई अस्थायी दोस्ती दुश्मनी जैसी चीज राजनीति में नहीं होती।